अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस टाइम मैं मौजूद हूँ 47 चक में। आमर भाई हैं, टिल्लू साहब हैं हमारे, इनका फार्म है माशाल्लाह से। इन्होंने बछड़े भी बहुत पाले हैं। अब ये बछड़ियाँ लेके आए हैं, इधर को घुमा के दिखाएं ज़रा। ये सारी नई परचेज है, नई बछड़ियाँ लेके आए हैं, ये इधर को घुमा के सारी दिखाएं ज़रा। अब 2-3 दिन पहले ही ना, अभी एक टिकटॉक पे डॉक्टर जवेद साहब लगे हुए थे कि जुल्म करना बंद कर दें, सींग जो काटते हैं वो जानवर का बेड़ा गर्क हो जाता है, तबाही हो जाती है। तो मुझे ना बड़ा अजीब सा लगा, मैंने कहा शायद इन्हें सींग काटने नहीं आते इसलिए कह रहे हैं। लेकिन आज जब मैंने ये बछड़ियाँ देखी हैं तो मुझे वाकई फील हुआ है कि आम लोगों को ये काम नहीं करना चाहिए। और जिन्होंने ये किया है उन्होंने मैनेज इन्हें बहुत गलत किया है। सींग काटना अगर मजबूरी बन जाए तो सींग काट सकते हैं। जैसे फील्ड में हमारे डॉक्टर्स हैं, अगर किसी का सींग टूट जाए तो उन्हें सींग जड़ से काटना पड़ता है। और डॉक्टर जवेद साहब की बात बिल्कुल ठीक थी, जुल्म कर रहे हैं लोग। और इनको देख के मुझे महसूस हुआ है कि जुल्म बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। ये बछड़ियाँ आई हैं, इनमें से कुछ बछड़ियों को मुसलसल 103, 4, 5, 6 तक बुखार जा रहा है। तो चूंकि मैं तो प्रैक्टिस नहीं करता, एआई का काम है मेरा, तो इमरान भाई ने और टिल्लू साहब ने मुझे कॉल की आज, अभी आए हैं। तो मैंने आके इनके सींग देखे हैं। इस बछड़ी के अभी सींग को साफ किया है, खोला है अंदर से। इसके अंदर से इतनी पस और मवाद गहरा निकला है। अभी बाकी भी खोलेंगे, आपको दिखाएंगे। कोशिश ये करनी है हमेशा कि अगर आपने सींग बनवा ही लिया है, कोशिश करें छोटे बच्चों को बनवा लें। अगर आपने बड़ा किया है, बड़ा करके बनवाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे नहीं याद, मतलब मैं काउंट नहीं कर सकता मैंने कितने सींग काटे हैं, लेकिन अब मैंने छोड़ दिए हैं। और छोड़ने की वजह भी ये है कि हमें इस्लाम इजाज़त नहीं देता इनके सींग काटने की। ठीक है, तो मैंने बेसिकली इस वजह से छोड़े हैं। जो काट रहे हैं वो काटते रहे, हमें उससे कोई इशू नहीं है। अगर आपने इसका सींग काटा है, सींग काटें, जड़ से सींग को उड़ा दें। बल्कि मेरे ही चैनल पे सींग काटने की भी वीडियो पड़ी हुई है, प्रॉपर वीडियोस पड़ी हुई हैं। काट के आपने जड़ से इनको अच्छे तरीके से काटराइज करना है, यानी कि जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं डम देना चंगी तरह, बिल्कुल साइडें साड़ देनी है, दरमियान वाली हड्डी को साइडें अच्छे से जला देनी है। और फिर इसको बंद नहीं करना। अगर बंद करना है आपने, तो ऊपर सिर्फ एक पट्टी आती है, वो ऊपर लगा के एल्फी से बंद कर दें। ठीक है, इस वीडियो में वो डॉक्टर साहब कह रहे थे एल्फी लगा देते हैं। एल्फी अगर अंदर आप, यहाँ मसला क्या बनता है, कॉटन को गोल करते हैं, रोल बना के उसके अंदर ठोक देते हैं, वहाँ मसला बनता है। कॉटन आपको भी पता है, कॉटन पस बनाती है। और ये जब इतनी लंबी कॉटन सींग के अंदर होगी, इतनी लंबी, तो वो सींग को हील ही नहीं होने देगी, बंद नहीं होने देगी। ठीक है, जब वो बंद नहीं होगा, ये आपने देखा होगा जितने लोग भी सींग कटवाते हैं कि सींग के अंदर से जगह भरती आती है। ठीक है, आखिर में आके ऊपर से हड्डी उतर जाती है, सींग ठीक हो जाता है। यहाँ क्या होता है, ये पास लाएं जरा। ये अभी पता नहीं कितने दिन से कटा हुआ है ये। ठीक है, ये लाइट मारी यार जरा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये बस हिल रही है, ये देखें। मतलब ये जरा भी बंद नहीं हुई अभी तक। अमर भाई कितने दिन हो गए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹੱਡੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਹੱਡੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ, ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ हाँ, ਠੋਸ ਦਵਾਈ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ठोस दवाई ला के ਅਸੀਂ बंद ਹੱਥ किया। ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੱਡੀ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। हाँ, मतलब आम फार्मर इसको हड्डी समझता है। ये अभी हमने इसको खोला है और साफ किया है, तो इसके अंदर देखें जरा भी हील नहीं हुआ। तो अभी हम आपको दूसरा जानवर दिखाते हैं कि वो उसको कैसे किया हुआ है और किस तरह, मतलब इन्होंने सारी ज्यादती की हुई है। सारे जानवर मैं आपको दिखाता हूँ और इसकी एहतियाती तदाबीर भी बताऊंगा, दवाई भी बताऊंगा कि अगर आपने काट लिए हैं सींग तो दवाई कौन सी लगानी है। पहले तो कोशिश करें कि बचपन में ही सींग काट लें। अभी मैं आपको दूसरी बछड़ी दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि दवाई इसके ऊपर कौन सी लगानी है, क्या करना है आपने। जैसे मैं कह रहा था कि हम आपको दूसरी बछड़ी दिखाते हैं, ये देखें। अब आप इस बछड़ी का सर देखें, जो कम कर दे रहे हो, अपना काबू करो। आपको ये नजर नहीं आएगा, ऐसे ऐसे लगेगा जैसे सींग कटे नहीं हुए। ये वो कारागरी है जो ज्यादती है बेसिकली। ये ज्यादती क्या, ये बेईमानी में आता है कि आप किसी के साथ बेईमानी कर रही हैं, मतलब फ्रॉड करके किसी को जानवर बेच रहे हैं। ये देखें, बाल ऊपर कर दिए, ऐसे नजर नहीं आएगा। जब हम ऐसे करेंगे ना भाई, ना ना ना, काबू करके भाई, काबू कर, ये देखें अंदर से आपको आएगा नजर। इतना मुंह काबू रखना बेटा, थल्ले कर दो। ठीक है, ये देखें। अब आपको भी पता है वीडियो सिर्फ हम, मतलब कोई, हम प्रोफेशनल लोग हैं, हमने अपना काम करना है। वीडियो हमारा प्रोफेशन नहीं है। ये आप दोस्तों की अवेयरनेस के लिए बनाई जा रही होती है। बहुत सारी वीडियोस है जो सिर्फ अवेयरनेस के लिए बनाते हैं। ये हमें तंग कर रही थी, ये देखें जी। अभी हम इसके बाल काटते हैं, कैंची दो।
इधर दे दे भाई कैंची। और से कैंची और बरस ले भाई। चूंकि हमारा जो काम है इसके हम काट देते हैं बाल, चूंकि हम ब्रीडिंग का काम करते हैं, हमारा ये काम नहीं है मेरा। हमारे हुफ एंड पा की मुकम्मल टीम है। अभी रात का टाइम था तो वो अवेलेबल नहीं थे डॉक्टर साहबान, तो इसलिए मुझे खुद आना पड़ा है इसे देखने। अभी हम आपको दिखाते हैं, बाल हमने दिए काट। देख लो गौर ने जेडी इधर को सिंगाली रहंदी है ओनु ये देखें, सिंगाली इलाज में। हां जी डॉक्टर आपको आ रहा है अब नजर, ये सींग काटा हुआ और ये अंदर कॉटन का बना के रोल सा तो अंदर तुन दिता पंजाबी दे विच। ठीक है, इसको हम ये करेंगे, ये देखें जब करेंगे खोलेंगे। ना कर भाई ना कर, बछड़ियाँ तंग कर रही हैं। ये देखें, मतलब इतना जोर से टाइट करके किया हुआ है कि वो निकल भी नहीं रहा। अब मुझे डॉक्टर जुवेद साहब की बात याद आ रही है को ठीक कह रहे थे। अब हम इसको निकालते हैं तो पानी निकल रहा है साथ में। ये कहाँ सींग ठीक होने वाला है। ये देखें, ये देखा, ये निकला अंदर से। कितों इन्ना काटन अंदर आ, इन्ने उत्ते वाल आ, मतलब परला बंदा समझदा रहे। अद्धियां बच्चियां मारी तां जांदियां। इधर दिखा, मर भी गई है। मर भी गई है ना, हां जी एक मर गई। एक मर भी गई है जी। थलेरिया बेजिया भी हुंदा ना उथों आईयां नूं। ये है जी, है फड़। दूसरा दिखाते हैं, मतलब जलील करता है इन्हें, कर दें। ये देखें जी, ये बड़े कारीगर है, बड़े उल्लू दे पट्ठे आ। कारीगर कहते खुली भी छड़ दें। आ कन्न भी ਇਹਦਾ पाटा नहीं रहा सारा, एल्फी लगी सी कान में एल्फी लगी थी। चलो ये देखें जी, जब परचेज किया ये कान जुड़ा हुआ था, एल्फी लगी हुई थी या जो भी था, टांके नहीं लगे हुए कम से कम इसे। चलें खैर, ये हमें बच्चा देने में नुकसान नहीं करेगी। फड़ी यार परे रख दे। ये आप देखें, इतना जोर मेरा लग रहा है तब भी ये नहीं निकल रही। बस बस पुत्री बस। ये इसको हमने ओपन छोड़ना है, ओपन वुंड हीलिंग करानी है। ये देखें, इतनी कॉटन है फिर नहीं निकल रही अभी। यार मेहरबानी किया करें, ये जुल्म ना किया करें। सींग काटें, ज़रूर काटें अगर आपको बहुत ज़रूरी है। मैंने बताया, मैंने सींग काटने छोड़ दिए। इतने सींग काटे हैं इसी फार्म पर, शायद कोई हमने कुछ 40 जानवरों को इसी फार्म पे काटे हों, लेकिन मसला नहीं आया कभी भी। ये वाली ज़्यादती ना किया करें, अल्लाह खैर करे। ये दूसरी है, ये तो सामने नज़र आ रहा है। इसमें हमारे फार्मर साहब को भी देखना चाहिए था, ठीक है, कि इसको निकाल दें, क्योंकि इन्होंने कौन सा पहली बार सींग देखे हैं। अच्छा, इसकी हड्डी उतरने वाली है जी, ये उतर गई है। ये देखें, ये आपको दिखाते हैं, ये उतर गई है। ये साथ में साइड वाली निकल गई है, लेकिन इधर से आए, क्लोज करके दिखाएं ज़रा। ये इसके अंदर सुराख पूरे का पूरा मौजूद है। जबकि आप इनसे पूछें कि जब हड्डी निकलती है सुराख बंद होता है तो हड्डी निकलती है। 90% ढिलों सही है, इदा ही होंगे। ये सुराख बंद होता है तो ये ऊपर वाली उतरती है। अब ये क्यों नहीं उतरी, कि इसके अंदर कॉटन थी। जब कॉटन इसके अंदर होगी, रुई अंदर होगी, तो ये कभी भी बंद नहीं हो सकता। तो इसलिए कोशिश करें यार कि सील करना है तो ऊपर से सील करें, इसके अंदर नहीं दें। और रोज़ दवाई जो है वो लगा लिया करें, मसला कोई नहीं है। ये दवाई जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि दवाई कौन सी लगानी है, ठीक है। इसमें आपने एक, वो मेरा ख्याल है 30-40 ml की, डॉक्टर साहब ये थोड़ा सा पीछे कर लें, 30-40 ml की आती है कार्बोलिक एसिड। एक 2 शीशियाँ छोटी आती हैं जंक्शन वायलेट की, ठीक है। उसके साथ एक एक्टोफोन की पुड़ी आती है, टीटी ऑयल आता है, और आधा किलो सरसों का तेल में इन्हें आपने डालना है मिक्स करके अच्छे से। फिर आपने इसको गिराना नहीं है, गिराएंगे तो जहाँ गिरेगा, क्योंकि कार्बोलिक एसिड है वो जला देगा। आपने सिर्फ इसकी ड्रेसिंग करनी है, समझ ले ऐसे,
कॉटन में लगा के सिर्फ ऐसे लगाना है, और कॉटन हमेशा पस बनाती है, ये इसके ऊपर भी पस है, आपने कॉटन इसके अंदर नहीं देनी है। अभी इसकी दूसरी साइड दिखाते हैं, और उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी, और जब डॉक्टर जुवैद की तकलीफ़ की मुझे अब समझ आई है, सही फरमा रहे थे वो। जिन्हें नहीं काम करना आता वो बिल्कुल ना करें। और ये देखें जिसने काम ये किया है उसे काम करना आता है, उधर नुकमाओ भाई, लेकिन ज्यादती की है उसने। जोर ला, जोर ला, परे ला जा, हाँ परे ला जा। हाँ भैया नजर आ रहा, आ रहा नजर। ये देखें जी, ये पता कब, और अगली बात है इसे खींचना कब है, इसको बिल्कुल जूम कर लो, जूम कर लो, कोई मसला नहीं। ये जब साइड साथ छोड़ना शुरू कर देना साइडें, ये तब आपने हमेशा इसको पकड़ के परे रखो भाई, सारा तकलीफ दा अमल है, इसको पकड़ के खींच लेना, ठीक है। ये देखें अब ये क्या है, तकलीफ है ना, उसे पास ले आओ, ये दिखाओ जरा, ये बाहर वाली साइड है, ये अंदर वाली कॉटन वाली साइड है। अब ये जितनी कॉटन है भाई हील होना ही नहीं है, ठीक है, ये निकलेगी तो हील होगा। ज्यादती ना करें, जुल्म ना करें। ये दिखाएं जरा पूरे का पूरा, जमशेद अगे जाके दिखा, तिलों यार साइड तो ही माड़ा जा, ये देखें तिलों दवाई ला के दिखाई यार, ये दवाई अभी आपको लगा के दिखाते हैं। और जानवर को काबू करके हमेशा ये काम करना है, ऐसे नहीं करना। ये देखें, जूम कर ला बहू, ये तो खैर बहुत है, इन्होंने हिसाब सीधा कर लिया, थोड़ी मोटी रूह ना भी ला सकते उसी। ये इतनी की लगानी, ज्यादा लगाएंगे तो और जल्द जल जाएगी, ठीक है जी। उम्मीद है समझ लगी होगी। अस्सलाम वालेकुम।